आइए अब दिल्ली की राजनीति का रुख भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और ये पांचवी बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल के नहीं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए देश को बेच सकती है। पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कैमरे के अंदर पकड़े गए, अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। हमारे साथ संवाददाता अंजलि सिंह है, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। अंजलि, पांचवी समन का भी जवाब नहीं अरविंद केजरीवाल ने दिया, आरोप लगा रहे हैं, बताइए विकल्प क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इससे पहले 4 समन आए थे ईडी की ओर से और जो दलील अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई थी, उन्होंने कहा कि ये नोटिस जो जिस तरह से उनको समन किया गया है, समन को ही उन्होंने गैर कानूनी बताया। तो ये मान के चला जा रहा था कि अब जब एक बार फिर से समन भेजा गया है तो जिस समन को वो गैर कानूनी बता रहे हैं उस पर फिर से उसी आधार पर वो पूछताछ में शामिल हो, ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और हुआ भी वही। आज सुबह फिर से जो जवाब भेजा गया केजरीवाल की ओर से वो यही कि जब कानूनी तौर तरीके से उनको बुलाया जाएगा तब वो जांच में सम्मिलित होंगे। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी ने आज एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी हेडक्वार्टर जाने की उनकी कोशिश थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। इस पूरे प्रोटेस्ट का मुद्दा ये था कि चंडीगढ़ में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वहां पर मेयर के चुनाव में धांधली की गई और उसी को लेकर ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर रखा गया, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी आज एक प्रदर्शन आयोजित किया यहाँ पर और कहा कि दिल्ली सरकार में कथित जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। तो आप जो समझेंगे, जिस जगह इस समय हम खड़े हैं ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यहाँ से करीब 500-600 मीटर आप आगे जाएंगे तो बीजेपी का मुख्यालय है। यानी दोनों ही पार्टियां जो इसी परिधि में रहती हैं, इसी सड़क पर दोनों के ही मुख्यालय हैं। तो आसपास में ही दोनों कार्यकर्ता जो थे वो भी तमाम मौजूद थे और ऐसे में काफी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया था, क्योंकि पुलिस ने दोनों ही प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी थी। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और दोनों तरफ से ही खूब नारेबाजी की गई, धक्का मुक्की की गई। और इस बीच में प्रदर्शन तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन केजरीवाल जब यहाँ से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को सामने रखा कि हम पहले भी ये अंदेशा जताते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो चुनावों में गड़बड़ी करती है और अगर ऐसा ही रहा तो चुनाव के लिए ये लोग देश बेचने से भी बाज नहीं आएंगे। ये आरोप केजरीवाल ने आज यहाँ पर मंच से लगाया बीजेपी के ऊपर। अब देखना होगा कि ये जो रस्साकशी हम कहते हैं कि ये किस तरह से आगे जो है बढ़ती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने खड़े हैं और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, उनकी कोशिश ये है कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाए हर पहलू पर। और ऐसे में अब दोनों पार्टियां जब एक दूसरे पर इस तरह से वार पलटवार कर रही है तो देखना होगा कि आगे चुनाव से पहले ये सियासत क्या रूप लेती है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अंजलि आपका इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।